हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल। हाँ बच्चों, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको क्या करना है स्टूडेंट। टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड देख ली थी। हैं, समझ में आया? वो बहुत इजी वे में समझाया स्टूडेंट। उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मैंने बताया है, उसकी मैं फोटो अपलोड कर दूंगा आज वाले लेक्चर में। फिर आज वाले लेक्चर में अपन नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा स्टूडेंट, अपन गारंटी देते हैं। नेमिंग किसी प्रकार की नेमिंग कर लेना, सबसे छोटा फॉर्मूला दूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कई बच्चों को क्या करती है, सर बहुत ही हार्ड है, वो करवाऊंगा आज। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपने एक चीज बच गई थी टर्मिनोलॉजी में, जिसको अपन नंबर, मुझे पता नहीं कितना नंबर है, एम्बीडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये क्या होते हैं, हिंदी लिख दूं? वह लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। वह लिगेंड जिसके वह लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो, दो दाता परमाणु हो, तथा एक समय पर केवल एक ही लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन, अपने अल्पी दान करता हो। यानी वो कौन से लिगेंड कहलाते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टूडेंट एग्जांपल पूछ लिया जाता है। एग्जांपल मैं लिखूंगा स्टूडेंट, देखते जाइए। सबसे पहले साइनाइड का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है अपने पास। साइनाइड ये मेटल है, अगर ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम को साइनाइड यानी कार्बन एज डोनर एटम, यानी कार्बन क्या है यहाँ पर, डोनर एटम है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन दे रहा है तो साइनेटो, साइनेटो हो जाएगा। ठीक है, या इसे साइनो भी कहते हैं, साइनो लिख लीजिए। ठीक है, साइनो सही है, साइनो लिख लीजिए, साइनो हो जाएगा। इसी प्रकार से एक तो एक कार्बन ने अपने क्या दिए, एलपी दिए मेटल को, इसी प्रकार से नाइट्रोजन भी तो दे सकते हैं। इसमें दो डोनर साइट है, दो डोनर एटम है, एक तो नाइट्रोजन एक कार्बन। यहाँ पर नाइट्रोजन एज डोनर एटम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब की बार नाइट्रोजन ने अपने एलपी दिए हैं तो इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तीन एग्जाम्पल आएंगे स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड यहीं ऊपर लिख देता हूं, नीचे वाला नहीं दिखाई देगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यहाँ पर दो नंबर पे स्टूडेंट NO2 ग्रुप होता है, नाइट्रोजन लोन पेयर दे M को इस प्रकार से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसी प्रकार से ये हो सकता है कि अब की बार ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे दे, N आ जाए और N से जुड़ा ऑक्सीजन आ जाए, तो स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे? अगर नाइट्रोजन लोन पेयर देता है तो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, ये डोनर साइट है, N एज डोनर एटम, नाइट्रोजन दे रहा है तो नाइट्राइटो N बोलेंगे। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहा है इसको LP, तो इसे बोलेंगे दो दो चार दो छह। ठीक है, अगर इसको ये दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन एज डोनर एटम, तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं
एटम दे रहा है नाइट्राइटो ओ। नाइट्राइटो ओ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये अपने नेमिंग में काम आएंगे, आज नेमिंग सिखा दी जाएगी। साइनाइड डाला उतार लिया। अब इसके बाद में आएगा एक एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जिस एग्जाम्पल का नाम है नाइट्राइटो नाइट्रोजन डोनर एटम। अब की बार ऑक्सीजन आ गया। ऐसी साइटें और किस में होती है स्टूडेंट? एक HCN भी होती है, HCN सल्फर कार्य करे डोनर एटम का, तो थायो थायोसाइनो थाइसाइनेटो थायोसाइनेटो। अगर अब की बार मेटल को लोन पेयर कौन दे? एन NCS दे, तो आइसो थायोसाइनेटो। अब इसमें स्टूडेंट क्या है NCS में? इसमें स्टूडेंट ये आइसो है, इसमें क्या है नाइट्रोजन एज डोनर एटम बिहेव कर रहा है ये। इसमें कौन कर रहा है? सल्फर एज डोनर एटम। इस कारण से उतार लीजिए, यानी सल्फर कार्य कर रहा है दाता समूह का, ये दाता समूह का। इतनी तो इंग्लिश आने चाहिए स्टूडेंट, दाता समूह समूह थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो। इंग्लिश में टर्म याद रखोगे तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। नाइट्राइटो ओ नाइट्राइटो एन, ये है अपने सिलेबस में, यही है उभयदन तुगलिकेन। अब इसके बाद में उभयदन तुगलिकेन हो गए। अब इसके बाद में अपन आते हैं नेमिंग पे। क्या आते हैं? नेमिंग पे। नेमिंग में करने से पहले मैं आपको लिगेंड का डिवीजन दे देता हूँ। यहाँ पर आपके पास है 3 टाइप के लिगेंड। एक तो स्टूडेंट आपके न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल जिन पे चार्ज 0 होता है, चार्ज क्या होगा? 0। एक है आपके नेगेटिव लिगेंड, बस ये 2 ही बहुत है, और यही चाहिए अपने को, यही चाहिए सर, बाकी से अपने को क्या लेना। न्यूट्रल लिगेंड में आपके EN एथिलीन डाइएमीन, C2O4-2 ऑक्सीलेटो। नहीं, न्यूट्रल में कहाँ से आ गया? एक ही आएगा कार्बोनिल, इसे बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल लिगेंड है ये आएगा आपके। इसमें याद रखना स्टूडेंट, कार्बोनिल। एक होता है आपके कोबाल्ट, कोबाल्ट में ऑक्सीजन छोटा होता है, इसमें जो दोनों है ना वो बराबर होते हैं इसके कार्बोनिल में। इथाइलिन डाइएमीन हो गया, मेथेनेमीन हो गया, जितने भी एमीन है ना इस प्रकार से, मेथेनेमीन, NH3 एमिनो एमीन, एमीन इसे एमाइन, इसे भी एमाइन बोलेंगे। और देखो स्टूडेंट, आपके ऐसा लिगेंड हो जो 0 हो, H2O पानी, मेन बात तो ये पानी वाला भी 0 है, और ऐसा कोई लिगेंड जो 0 हो आप लोगों ने पढ़ा हो, जिसकी डेश नंबर 0 हो, ये आएंगे लगभग। इसमें देखिए स्टूडेंट जो बच गए, HCN आप लोगों ने पढ़ा है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है ये, साइनाइड नेगेटिव चार्ज युक्त लिगेंड है, इसे साइनो बोलते हैं स्टूडेंट, इसे साइनो। इसे मैंने अब की पहले बताया था, इसे क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। NCS ये अभी करवाया है। इसके बाद में एक NO2, एक है आपके ऑक्सीजन NO, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O, इसे नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, इसे बोलते हैं SO4-2, इस पे -1 चार्ज होता है, तो बोलते हैं सल्फेटो। सल्फेटो स्टूडेंट यही काम आएंगे, सल्फेटो। और यहाँ पर आ जाएंगे हेलोजन फैमिली, सारी की सारी हेलोजन फैमिली है, उसे Cl को क्लोरिडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Cl को क्लोरिडो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, Cl है उसको बोलते हैं क्लोरिडो, क्लोरिडो, ठीक है। इसी प्रकार से F है, इसे फ्लोरो, फ्लोरो। Br को ब्रोमो, इस प्रकार Br को ब्रोमिडो, Cl को क्लोरो, F से फ्लोरिडो, 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 ब्रोमिडो, ब्रोमो भी इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट इसका, ब्रोमिडो।
क्लोरिडो भी लगा सकते हैं, ब्रोमो भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से इनका फ्लोरो भी लगा सकते हैं, फ्लोरिडो भी लगा सकते हैं स्टूडेंट। ये आएंगे इनमें। एक कौन सा है, OH, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। ये सभी के सभी आपके नेगेटिव लिगेंड है। और ये जो लिगेंड है ये आपकी न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड के भी बहुत कॉम्प्लेक्स है अपने पास, और आपके नेगेटिव लिगेंड के भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है। इसको उतारिए स्टूडेंट। एक मेन है, एक्वा हो गया, एक्वा। मैंने क्या लिख दिया, पानी का। हाँ, पानी का एक्वा आएगा। और आपके एक एक्वा आ गया, एक्वा, एक्वस बोलते हैं ना, एक्वा से लिया गया है। एक आएगा आपके PS3, फोस्फाइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको दिख जाए, इसे फोस्फिन। इसके नाम सेम के सेम रहते हैं, लेकिन इन पे चार्ज जीरो होता है। मतलब इसको जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जीरो मान के निकालेंगे, इनको निकालेंगे -1 चार्ज लिख के निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीलेटो ऐसा आयन है जिसपे -2 होते हैं, मैंने बताया था, दो डोनर साइड -2, ठीक है। ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज। ऑक्सीलेटो नहीं आया क्या यहाँ पर, कहाँ पर आ गया तो, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं C2O4 माइनस। इसे OX भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक ही बात है, ये भी ऑक्सीलेटो है, ऑक्सी, ऑक्सालेटो। इसमें -2 का चार्ज है, ऊपर दे रखा है SO4। इस प्रकार से ये उतार लीजिए। इसके बाद में मैं नेमिंग रखने वाला हूँ आपके सामने। क्या रखने वाला हूँ, नेमिंग। नेमिंग में स्टूडेंट आपसे थ्योरेटिकल पोर्शन कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ नाम करना होगा कंपाउंड का, और नाम ही पूछा जाता है। ऑक्सीलेटो हो गया, सल्फेटो हो गया, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। एक कार्बोनेटो और है ना, CO3 2 माइनस, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। और स्टूडेंट जो भी लिगेंड होंगे जो यहाँ पर इसके अलावा शेष रह गई, वो अपने नेमिंग करेंगे तब आ जाएंगे। अभी नेमिंग होगी स्टूडेंट इसमें, ठीक है, क्लियर है, रफ कर दूं। अब देखिए स्टूडेंट, नेमिंग का जादू। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और नेमिंग करेंगे। सबसे पहले मैं नेमिंग के लिए सूत्र दे देता हूँ। सबसे पहले क्या दे देता हूँ नेमिंग के लिए, सूत्र स्टूडेंट। देखिए नेमिंग के लिए सूत्र दे देता हूँ मैं। यहाँ पर आएगा स्टूडेंट केटायन। क्या आएगा, केटायन, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आएगा फिर लिगेंड, लिगेंड, डाई ट्राई टेट्रा, पेंटाहेक्सा, पेंटाहेक्सा। इसका मतलब स्टूडेंट अगर लिगेंड 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। स्पेशल कैसे बताऊंगा इसमें। पर इसके बाद में है मेटल, Me, सेंट्रल मेटल लिख दूं इसको, सेंट्रल मेटल, Cm। इसमें आएगा 8। अगर कॉम्प्लेक्स पर कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट, इससे जी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस नेमिंग से कर लोगे स्टूडेंट, आपका बेड़ा पार है। यहाँ पर अब इसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद में भार का नाम है तो उसे, उसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी, डायरेक्ट प्लस यहाँ पर लिगेंड, ये भी लिगेंड होगा, लिगेंड है तो लगाओ, लिगेंड है तो 9 नंबर, यानी उसकी संख्या नहीं लिखेंगे, वो 2 है 3 है कितने हैं आप लोगों को नहीं लेना देना, नंबर लगा देंगे और इस प्रकार से लिख देंगे। ये सूत्र उतार लीजिए स्टूडेंट, IUPAC, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दोस्त, यानी जो उप सहसंयोजक यौगिक का अपन नामकरण कर रहे हैं वो इस बेस के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर एक एक सूत्र खेल खत्म, एक सूत्र खेल खत्म। एक बात और लिखानी है ना इसमें, इथिलीन डाई एमीन अगर 2 हैं, इथिलीन डाई एमीन 3 है, इथिलीन डाई एमीन 4 है, इथिलीन किस में 5 है, तो यहाँ पर बता देता हूँ डाई के लिए अपन 20 लगाएंगे, क्योंकि पहले ही इसमें नाम में डाई है। यहाँ पर ट्रिस लगाएंगे, यहाँ पर टेट
टेट्राकिस लगाएंगे और यहाँ पर पेंटाकिस लगाएंगे, पेंटाकिस। खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। उतारिए, सबसे इजी, सबसे छोटा, सबसे अच्छा। अब यहाँ पर नाम करेंगे तब देखना स्टूडेंट, पहले इस पूरे मामले को मैं एक नाम से खत्म कर दूंगा आपके सामने। उतार लिया। अब एक एग्जाम्पल, ये नाम खत्म, पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास नाम है K4FeCN6, देखते जाना। अगर किसी भी नाम का आपको चार्ज नहीं पता चला, अगर कोई कॉम्प्लेक्स चार्ज नहीं है, तो उसको निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, उसको वाटर में घेरो, सबसे इजी है, उस पर चार्ज पता चलेगा। उसको पानी में घेर दो, पानी में घेर दिया सर, 4K पॉजिटिव दे गया, ठीक है। दूसरा सर ये Fe वाला साइनाइड है और 6 है, और यहाँ पर अगर 4 पॉजिटिव इसके पास है तो -4 यहाँ पर है, तो ये नेगेटिव चार्ज युक्त हो गया। अब इसका नाम देखो स्टूडेंट, सबसे पहले लिखा मैंने कैटाइन, और यहाँ पर नंबर, नंबर सहित, ये सूत्र स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर सहित लिखना है, यानी नंबर सहित आएगा, यानी कितने नंबर, डाई है, टाई है, टेट्रा, तो यहाँ पर कितना है, कितना है, इसमें 9 नंबर आएगा स्टूडेंट। इसमें भी नंबर नहीं आएगा, इसमें भी नंबर नहीं आएगा, 9 नंबर, इसमें भी नंबर नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब ये कितना है, 4 है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे अगर कोई बाहर है तो, पोटेशियम। अब इसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट, पोटेशियम के बाद में सर आपने लिखा है सूत्र में डाई टाई ट्रेट्रा लगाए, पेंटा वाला लिगेंड है, तो लिगेंड एक है सर, 6 है, कितने हैं, 6, तो क्या आएगा, 6 के लिए हेक्सा लगाएं, पोटेशियम हेक्सा। अभी ये लिगेंड नेगेटिव आयन युक्त है, हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो लगा दिया, पोटेशियम हेक्सासाइनो। इसके बाद में स्टूडेंट क्या करना है, मेटल है, मेटल को देखना है, अगर नेगेटिव चार्ज युक्त कॉम्प्लेक्स है, तो ये नेगेटिव चार्ज युक्त कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल के साथ में 8 लगाना पड़ेगा, हेक्सोसाइनो। फिर फेरस है, इसको बोलेंगे फेरेट, क्या बोलेंगे, फेरेट। सर इतना तो सही है। पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम लिख दिया, फिर हेक्सा लिख दिया, लिगेंड में देखा सर 6 है, लगा दिए, फिर नेगेटिव लिगेंड है हेक्सा, फिर साइनो आगे नाम, फिर यहाँ पर फेरेट, 8 क्यों लगाया सर, अगर सेंट्रल मेटल में पहले से कॉम्प्लेक्स है, वो नेगेटिव चार्ज युक्त है, तो उसमें 8 लगेंगे, अगर नहीं है तो सीधा का सीधा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फेरस आ जाता है अगर यहाँ पर चार्ज नहीं हो, पॉजिटिव चार्ज होता तो। फेरेट। अब इसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर कितने लिखा है सर, इसके बाद, हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए, चार्ज निकालना है ना अपने को, चार्ज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपने इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे, बस इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, उस पर चार्ज निकालेंगे। अपने पानी में डालने के बाद में अपने को ये मतलब स्टूडेंट इस चार्ज कितना आया है, ठीक है। अब इसमें 4 के पॉजिटिव से मतलब नहीं है अपने को, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, क्या आएगा इसका नाम स्टूडेंट, सबसे पहले इसको एक्स मानो, प्लस सर अब इसको -1 चार्ज होता है, गुणा 6, यहाँ पर कितना है, -4, तो x प्लस माइनस माइनस एक्स -6 -4, x बराबर, मैं इस 6 को उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, +6 -4 या 6 -4, x बराबर 2, क्या आ जाएगा, 2, तो x बराबर 2, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये इसका नाम आ गया, क्या आ गया, इसका नाम आ गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इस नाम को उतारिए स्टूडेंट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आ गया। अगर किसी पे चार्ज ना दिखे तो उस चार्ज को उतारो स्टूडेंट, ये घोल के पी लेना स्टूडेंट, ये रामबाण है स्टूडेंट, मैंने आपको रामबाण दे दिया है। इसके अलावा आप कौन से कंपाउंड की नेमिंग कर लेना, अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप कर दोगे। कुछ नेमिंग और करवाता हूँ स्टूडेंट, जो अच्छी नेमिंग है आपके वो करवाता हूँ मैं, नेमिंग में आपके बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर और कौन सा है, हाँ ये है एक, ये भी नाम देखिए, CR है, EN है, EN है, और थ्राइस है, और Cl3 है,
थ्राइस है और Cl3 है। ठीक है सर, इस पे भी चार्ज नहीं पता सर। ये है कंपाउंड है सर ऐसा ऐसा, लेकिन इसका चार्ज नहीं पता। इसका चार्ज भी अभी निकालते हैं। मैंने क्या क्या बच्चों, आप वाटर में गिरो इसको, वाटर में गिरते ही 3Cl नेगेटिव निकल आया इसका चार्ज, और कंपाउंड पे सर क्रोमियम आ जाएगा, En थ्राइस आ जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव 3 प्लस का 3 चार्ज होगा। तो अपने को मतलब किससे है, इस चार्ज से। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो अभी। X प्लस, मैंने बताया एथिलीन डाई एमीन कौन सा भी हो वो क्या होता है, 0 चार्ज युक्त होता है। तो X प्लस 0 × 3 इक्वल टू प्लस का 3, यानी ये प्लस का 3 है। X यहाँ पर 0 हो गया, X प्लस 0 इक्वल टू 3। तो x बराबर क्या आ गया, x में 0 जोड़ोगे 0 आए, x बराबर x प्लस 0 यानी x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसका नाम लिख दो। सबसे पहले नाम के लिए सर बाहर कोई कॉम्प्लेक्स है, नहीं है सर, नहीं है। ये इधर की साइड नहीं है, ये उधर की साइड है, इसको मत कर लेना सर। पहले इसका नाम नहीं, उधर की साइड वाला बाद में आएगा, पहले ये है। कोई नहीं है सर, इसलिए सबसे पहले अपन लिगेंड देखेंगे। लिगेंड कितना, एक। एक है तो क्या आएगा सर, कौन सा ये 20 वाला है ना, नाम में पहले ही 20 है, यानी इसमें नाम में पहले ही एथिलीन डाई है, तो इसलिए 30 है। तो टेट्रा, टेट्रा ट्रिस है ना, डाई टाई टेट्रा ट्रिस एथिलीन डायामीन, ट्रिस एथिलीन डायामीन, ये आ गया नाम। क्या आ गया, ट्रिस एथिलीन डायामीन, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिस है, ये स्पेशल क्या है आपके, प्रोलगन, प्रोलगन है ना, तो इसको ऐसे लिखो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अगर ये कोई नाम है तो 20 है तो इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, जिससे अपनों को पता चले ट्रिस एथिलीन डायामीन। इसके बाद में क्या है, ये ये क्लोरिडो है। अब इसके बाद में इसको, अगर अपने पास कोई चार्ज है उसको चार्ज लिखेंगे, अपना काम हो गया। ब्रैकेट के अंदर वाले के लिए वो काम हो गया ना, अरे लिगेंड एक ही था, एक लिख दिया। अब इसके बाद में ये यहाँ पर 3 चार्ज लिख दिया। अब इसको ब्रैकेट को बंद कर दो, अब हमें पता चल जाएगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद में ये ब्रैकेट वाला नाम हो गया। अब इसके बाद में क्या है, इसकी संख्या नहीं लिखनी है, तो इसे अपन क्या लिखेंगे, क्लोराइड या क्लोरिडो, आयन भी लिख सकते हैं, या क्लोराइडाइन। बात एक ही है स्टूडेंट, क्लोरिडो लिखो या क्लोराइड लिखो या थर्ड क्लोराइड लिखो, आयन भी लगा सकते हो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, या इसको क्लोरिडो या क्लोराइड भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। इस प्रकार से आगे इस पे चार्ज एक और करते हैं स्टूडेंट, जिसमें आपको अब की बार 2 लिगेंड मिलेंगे। कितने लिगेंड मिलेंगे दोस्त, 2 लिगेंड। यहाँ पर लिख दूं मैं, अब की बार आपको 2 लिगेंड, अगर लिगेंड आपको मिल जाए 2 तो उसका अपन अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं, उसके अनुसार करते हैं। CONS3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NO2, ये ट्रिस ट्रूस ये तभी लगेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और ये NO2, और यहाँ पर +2। अब की बार चार्ज अगले ने दिया हुआ है, +2 चार्ज लगाओ आप। और यहाँ पर बाहर भी चार्ज दिया गया है क्या, इसने सीधा ही लिखा है, इसने NO2 है, NO2 भी ठीक है, और NO3, NO3 ये बाहर की ओर है, NO3 3, NO3 चार्ज है। अब NO3 चार्ज है, कौन सा चार्ज है, NO3 चार्ज है, और ये कितना है, -2। कितना चार्ज है ये, -2। अब -2 है, अब स्टूडेंट इस पे -2 चार्ज है, ठीक है, इस पे -2 है, इसको वाटर में डालोगे, वाटर में डाल लो इसको। वाटर में डालने पे क्या मिलेगा, CO मिलेगा, NH3 मिलेगा, और यहाँ पर आपके क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा। वाटर में डालते ही सर
ये तो वाटर में डाल दिया, वाटर में डालते ही ये सर 2NO3 माइनस में गया, ये नाइट्राइटो है इस प्रकार से। और ये सर इस पे प्लस का 2 चार्ज आ गया, चार्ज आ गया इसके ऊपर, पता चल गया। अब इसको x मानो, x प्लस एमिनो है तो 0 × 5 नाइट्राइटो प्लस इसके साथ में है ना, ये इसके साथ में है ना, तो -1 होता है, नाइट्राइटो पे -1 होता है, तो क्या लगाएंगे, -1 चार्ज लगाएंगे। -1 इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है। अब इसको जोड़ो, x प्लस 0, 5 प्लस 0 0, इससे प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 इक्वल टू प्लस का 2, x में से 0 गया, x -1, तो x -j1 इक्वल टू 2, x बराबर क्या आ जाएगा, +2 + 1, x बराबर प्लस का 3 चार्ज। कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, प्लस का 3, ठीक है। x + 0, x -1 है, ये x यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, -1 + 2, अरे इतनी मेहनत तो आती होगी। अब इसके बाद में क्या आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया सर। ऑक्सीडेशन नंबर निकलने गया, अब तो सर इजी है, हलवा है एकदम, अब खा जाएंगे सर इसको। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई बाहर चार्ज है नहीं है, लफड़ा छोड़ो। यहाँ पर लिगेंड देखो सर, दो अब की बार दो हैं, तो क्या करेंगे सर, दो लिगेंड है ना, तो अपन इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। ये नाइट्राइटो है, इसका एमिनो है, ए पहले आता है या एन पहले आता है, सर ए पहले आता है, इसलिए ए का नाम आएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, पेंटा एमिनो, पेंटा एमिनो, पेंटा एमिनो। फिर ये आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, NO2 है, NO2 है ना कि ON है, तो नाइट्राइटो N, पेंटा एमिनो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, पेंटा एमिनो नाइट्राइटो N। आईयूपीएसी नेमिंग कर रहा हूँ मैं इस कंपाउंड के नाम की, पेंटा एमिनो नाइट्राइटो N। इसके एक क्रोमियम वाला हो गया, वो देखते हैं स्टूडेंट, K4 और Mn, और यहाँ पर साइनाइड 6, और यहाँ पर इस प्रकार से है, इसका चार्ज भी पता करेंगे। एक स्टूडेंट आपके K2 CuCN4, इस प्रकार से ये नेमिंग है, ये नेमिंग है। इसके बाद में स्टूडेंट एडवांस नेमिंग करवाऊंगा मैं आपको। एडवांस मतलब 2 नेमिंग वाली। एडवांस वैसे पूछी नहीं जाती, लेकिन अपने को ध्यान होना चाहिए सर एडवांस नेमिंग क्या होगी। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 2 कंपाउंड हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। के क्रोमियम H2O ट्वाइस, और यहाँ पर C2O4 की ट्वाइस, ये रहेगा। इसका नाम देखें, ये सभी की नेमिंग करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकाल देंगे। सभी से पहले अपना काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। OH है सर, Zn का निकालना है सर, x Zn को माने प्लस, OH पे -1 इंटू 4, ठीक है, -1 OH, अरे OH -1 है ना, हाइड्रोक्सो, मैंने लिखाया था ना -1 आएगा OH का, तो ये हाइड्रोक्सो ही तो कंपाउंड है, इसका करना है अपने को -1, और यहाँ पर इक्वल टू माइनस का 2, x -4 यानी x बराबर प्लस का 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इसका निकालो। इसको तो अपन पानी में गिरेंगे, पानी में गिरेंगे तो 4 के इधर जाएंगे और बचेंगे कितने, यहाँ पर पॉजिटिव 4 है तो माइनस का 4 इसके ऊपर चार्ज आएगा, तो x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू प्लस का 2 चार्ज, इसका निकालो। x प्लस -1 इंटू 4, और यहाँ पर चार्ज आएगा स्टूडेंट, इसका 2 पॉजिटिव है तो माइनस का 2 इस पे चार्ज है, तो -2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 2 आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसका, इसका और निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, सर इसका भी निकाल के देते हैं। अपने पानी में गिरेंगे, पानी में गिरेंगे तो 1 के है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, 1 के है तो 1 पॉजिटिव है तो माइनस का 1 आएगा, इसको वाटर में गिरते ही, तो माइनस का 1 चार्ज यहाँ पर आएगा, ये चार्ज जरूरी है स्टूडेंट। अब इसके बाद में इसको x मानेंगे प्लस H2O,
उदासीन लिगेंड सर 0 होता है, 0 × 2। इसके बाद में पॉजिटिव सर ऑक्सीलेटो आयन है, -2 चार्ज होता है, -2 × 2 इक्वल टू -1। तो चार्ज कितना आ जाएगा, x0, ये तो 0 हो गया, -2 -4, तो x -4 इक्वल टू -1। x बराबर कितना आएगा, ये इधर जाएगा, तो प्लस का 4 माइनस का 1 3। कितना चार्ज आएगा, 3 चार्ज आएगा। अब देखो स्टूडेंट, नेमिंग है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है क्या नेमिंग? मेन मुद्दा ये है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, इतना दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं इसकी नेमिंग करने वाला हूँ पहले की। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोई बाहर आयन नहीं है। इसके बाद अंदर वाले में लिगेंड देखो कितने, 4। तो टेट्रा, इसको क्या लिखेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। इसके बाद में मेटल का नाम करते हैं, लेकिन अगर चार्ज है तो 8 लगाते हैं, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट। 8 कब आया, क्योंकि इसके नाम में पहले कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज है, और चार्ज कितना आया है यहाँ पर, 2। 2 आया ना स्टूडेंट, 2 सेकेंड, ये आ गया। अब इसका नाम देखो स्टूडेंट, इसके नाम में क्या होगा स्टूडेंट, Mn का है, प्लस का 2 है, माइनस का चार्ज है, इसका मतलब 8 लगेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पोटेशियम है, ये चार्ज और वो चार्ज नहीं लिखते, डायरेक्ट इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। तो हेक्सासाइनो, ये होगा हेक्सासाइनो। इसके बाद में मैग्नीज है ये, और मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेज, अरे मैग्नेट हो जाएगा ना, मैग्नीज लिखते हैं इसको, मैग्नीज लिखते हैं, मैग्नेट, हेक्सासाइनो मैग्नेट। अब इसके बाद में इसका चार्ज कितना है, +2 ऑक्सीडेशन अवस्था है, सेकंड। 8 कब लग रहा है, क्योंकि सर इस पे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज युक्त है, ये भी नेगेटिव चार्ज युक्त है, 8 लगेगा। तो टेट्रासाइनो, यहाँ पर टेट्रासाइनो नाम लिख रहा हूँ इन सब का, टेट्रासाइनो इसका है ये नाम, यहाँ पर लिखूं टेट्रासाइनो। इसके बाद में 8 लगेगा, क्यूप्रेट, कॉपर है, टेट्रासाइनो क्यूप्रेट। इसके बाद में सेकंड ये है, इसके बाद में ये। अब इसका नाम, एक में एक्वा है, डाई एक्वा, एक में क्या है, ऑक्सीलेटो। ए पहले या ओ पहले, ए पहले सर, ए लिखो, डाई एक्वा, डाई एक्वा 2 है इसलिए डाई एक्वा, डाई ऑक्सीलेटो, डाई ऑक्सीलेटो। अब इसके बाद में स्टूडेंट ये बताओ मेरे को, डाई एक्वा डाई ऑक्सीलेटो, इसमें डाया एक्वा डाई ऑक्सीलेटो, इसमें ये बताओ मेरे को, क्रोमियम है, 8 आएगा ना, क्रोमेट आएगा क्योंकि माइनस चार्ज है, क्रोमेट। और इसके बाद में क्या है स्टूडेंट, कितना आयन है, क्रोमेट के बाद में 3 है, क्रोमेट थर्ड। ये उतार लीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, सर नेमिंग नहीं आ रही, नेमिंग नहीं आ रही, नेमिंग, सर नेमिंग नहीं आ रही, नेमिंग आ गई। इसके बाद में डबल नेम वाली और बताऊंगा मैं, ये उतारिए, डबल नेम वाले ट्रिक भी बता दूंगा सर, और डबल नेमिंग भी बता दूंगा। वैसे आपके पूछे तो जाते नहीं है डबल नेमिंग की। अपन को एक का चार्ज का पता चल जाए तो स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, उसका निकाल सकते हैं चार्ज, ठीक है स्टूडेंट, अपन उसका चार्ज निकाल सकते हैं, उस पे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट देखें, अब डबल नेमिंग के लिए मैं एक सारणी देने वाला हूँ, डबल नेमिंग में काम आएगी और वैसे भी काम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये सारणी आती है स्टूडेंट, डायरेक्ट जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन अंक ज्यादा फायदा रहेगा, +3 आयंस, ऑफ 3D सीरीज, +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज, Pt +4,
Bt+4 Pd+4 समझाऊंगा ये क्या है स्टूडेंट। और आपके क्रोमियम+6 +2 आयन ऑफ 3D सीरीज, +2 आयन्स ऑफ 3D सीरीज। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 4 या 6, उसका कोऑर्डिनेशन 4 होगा या 6 होगा। और एक है पीटी पीडी, थर्ड नंबर पे स्टूडेंट आपके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर पे आपके Pt+2 Pd+2 Ag+2, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। फोर्थ नंबर है Zn+2 Cadmium+2 Hg+2 2। ये स्टूडेंट ये सभी आपको सीखने हैं। क्या करने हैं स्टूडेंट? सीखने हैं। Hg+2 आ गया, एक और बच गया ना। 5 नंबर Ag पॉजिटिव, Au+Cu पॉजिटिव, यहाँ पर है 2। ये जो स्टूडेंट नंबर है ना, ये कोऑर्डिनेशन 6 4, ये चार्ज है। इसके क्या है? चार्ज। कहने का मतलब स्टूडेंट ये क्या है? इसके चार्ज है। पीटी क्या आ जाए? एक तो +4 में आ जाए, +6 में आ जाए। ये इसके क्या है स्टूडेंट? चार्ज है ये। अब अपने को स्टूडेंट ये ध्यान में रखना है। ये ध्यान में इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? अगर किसी कंपाउंड है +2 आयन है, +2 में आयन में होता है, तो वो 3D सीरीज का मेटल है, तो वो क्या आ जाएगा? 4 या 6, उसका चार्ज मिलेगा 4 या 6। अगर कोई Pt+2 Pd+2 या Ag+2 है, ये जिन पे 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑब्वियसली उस पे चार्ज 4 आएगा। अगर ये है जिंक कैडमियम Hg, तीनों ये संक्रमण धातु को जिसे नहीं माना जाता, 4 चार्ज वाला है, +2। अगर एक एक है तो उस पे प्लस का 2 प्लस का 4। अब समझ में आएगा स्टूडेंट ये सारणी क्या है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से उतार लिया। अब देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल लूंगा, नेमिंग हो जाएगी स्टूडेंट। जैसे आपके नेमिंग डबल वाली कर रहे हैं ना, पर थोड़ा सा एडवांस लेवल है। पीटी है, पीटी है, इस पे NH3 ट्वाइस है, NH3 4 है, और यहाँ पर कितना है स्टूडेंट? पीटी है और Cl4 है। अब अपने को सर चार्ज पता करना है। क्या पता करना है? चार्ज। एक का चार्ज पता चल जाए तो दूसरे का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चार्ज पता चल जाएगा। अगर एक का चार्ज पता चल गया तो दूसरे का क्या हो जाएगा? अपने आप को चार्ज पता चल जाएगा, उस पे चार्ज कितना है। अब स्टूडेंट मैंने क्या कहा कि आपके कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये पीटी है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर सर 4 है। तो 4 कब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 किस केस में होता है? 4 मैंने लिखा है स्टूडेंट, 4 कब होगा? देखो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड होता है, तो यहाँ पर 4 है। मैंने एक सीरीज लिखी थी स्टूडेंट, ये फिर से लिख देता हूँ, पीटी पीडी Pt+2 Pd+2, और आपकी यह क्या होगा? Ag+2। या तो आप डायरेक्ट वैसे निकाल लो, या आप इसको ट्रिक के माध्यम से लिख लो। मैंने ये लिखा था, अगर Pt+2 है, Pd+2 है या Ag+2 है, वो 4 में होगा। किस में होगा? 4 में होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। 4 है सर, यानी ये इसका +2 का चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा इस पे। क्या होगा? +2। सर इस पे +2 होगा तो इस पे ऑब्वियसली -2 होगा। दोनों कॉम्प्लेक्स है, एक पे +2 है और एक पे -2 है। आ गया समझ में? एक और निकालता हूँ, एक और दिखाता हूँ आपको लिख के, उस पे भी चार्ज का पता चल जाएगा आपको कितना चार्ज है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है अपने को। NH3 है, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर Pt है, और यहाँ पर Cl4 है। ठीक है,
इस पे भी बताओ स्टूडेंट कितना होगा। कॉपर +2 में आ गया। पीटी है, पीडी है, 3D मेटल है, इसमें कॉपर क्या आ गया, +2 में आ गया। इस पे देखो स्टूडेंट, इसमें पीटी है, पीटी पे कितना चार्ज है, पीटी है सर, पीटी है, पीटी है, पीटी कितने में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, CN 4 है, तो इसका चार्ज कितना होगा, +2, तो इस पे -2। इस प्रकार से अपन क्या बता सकते हैं, इस पे चार्ज निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, चार्ज पता चल गया, एक एक को देखे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो स्टूडेंट, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर एक कंपाउंड जरूर मिलेगा स्टूडेंट आपको ऐसा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। मैं एक का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग निकाल सकता हूँ दोनों का। इसका कॉपर का निकालना है, -2 का चार्ज है, बराबर का -2 है, कॉपर का x मानेंगे तो 4 गुणा 0, तो x बराबर +2 आ गया। ठीक है सर, इसमें निकालो, इसको भी x मानेंगे, प्लस -1 गुणा 4 +2, तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर x + 0, x बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 4 था ना, 4 गुणा 0 बराबर 2, तो x + 0, x बराबर -2 आएगा ना, तो -2 चार्ज आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, x है, प्लस -4 है, तो यहाँ पर कितना, -4 +2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर +2। अरे यही आएगा ना। अब इसके बाद में यहाँ पे चार्ज निकालो, यहाँ पर x है, +4 गुणा 0 इक्वल टू +2, तो यहाँ पर +2 होने पर क्या आ जाएगा, 4 और 0, x + 0 इक्वल टू +2, x बराबर +2। यहाँ पर चार्ज निकालो, कितना होगा इसका, यहाँ पर x प्लस -1 गुणा 4 इक्वल टू -2, x -4 इक्वल टू -2, x बराबर +2 चार्ज आ रहा है सभी का, +2 सबका +2 दोनों एग्जाम्पल देख लिए। अगर आपके कॉपर +2 में मिले तो ऑब्वियसली प्लेटिनम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये +2 में होगा, ये कहना चाहता था मैं, वो चार्ज है। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स को उठाओ, तो टेट्रा एमिनो, अब इसके बाद में चार्ज +2 है, टेट्रा एमिनो प्लेटिनम, प्लेटिनम ही आएगा सीधा, प्लेटिनम, टेट्रा एमिनो प्लेटिनम। इसके बाद में चार्ज कितना है, सेकंड। अब इसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करो, इसमें क्या है, ये है क्लोरिडो या क्लोरिडो लिख दो, टेट्रा क्लोरिडो। अब इसके बाद में क्या है, प्लेटिनम, अब की बार 8 आएगा, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट। अब इसके बाद में कौन सा चार्ज आएगा, सेकंड, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड, टेट्रा एमिनो प्लेटिनम सेकंड, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। अब इसका नाम लिखना है, वहीं से पहले कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करो, टेट्रा एमिनो सेम ही स्टूडेंट ये तो, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम, तो सेम एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, कोई अच्छा सा एग्जांपल हो। हाँ ये सही है सर, ये ले लो आप, ये लो, इसमें पता भी चल जाएगा। Ag है, NH3 है, यहाँ पर ट्वाइस है, यहाँ पर ये है, Ag है, साइनाइड है, 2 है। अपन क्या करना स्टूडेंट, उस ट्रिक के माध्यम से, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, CN बराबर 2 हो, यहाँ पर CN बराबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 2 ही है, यहाँ पर भी 2 है, तो आपके Ag+1 में जाएगा, मैंने लिखवा रखा है Ag+1 में जाएगा। तो यानी आपका मतलब क्या है, Ag+1 का मतलब क्या है, इससे +1 चार्ज होगा, एक पे +1 है तो इधर -1 होगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, x + 2 गुणा 0 इक्वल टू +1, x + 2 इक्वल टू 1, x बराबर -2 +1।
यहाँ पर ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 - 1, 2 - 1 x बराबर प्लस का 1 चार्ज आ गया। अब इस पे देखो स्टूडेंट, इस पे माइनस का 1 x साइनाइड -2, तो एच जी एक्स प्लस -1 इंटू 2 इक्वल टू -1 x बराबर -2 इक्वल टू -1 x बराबर -2 यानी +2 -1 x बराबर तो इधर आएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से आएगा 2 - 1 तो 2 - 1 इस प्रकार से चार्ज आएगा स्टूडेंट। ये +2 इधर गया -2 -2 +1 -1 इस पे -1 चार्ज आएगा। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, अब ये चार्ज निकल गया अपना। अब ये क्या होगा स्टूडेंट, आपको चार्ज का पता चल गया। अब ये चार्ज का पता चलने के बाद एक पे +1 एक पे -1 ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, नाम लिखो स्टूडेंट, वही आइडिया, नाम लिखो। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डाईएमीन, डाईएमीन। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, सिल्वर है, इसको क्या लिखते हैं, अरे क्या है ये, सिल्वर है। और इसे अर्जिनेट, इसे अर्जेंट बोलते हैं, अर्जिनेटो बोलते हैं, अर्जिनेट। अब ये क्या है, डाईएमीन सिल्वर। सिल्वर क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कौन सा है, सिल्वर फर्स्ट। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसका नाम, इसमें क्या है, डाइसाइनो। अब इसके बाद में 8 लगेगा, अर्जिनेट, AG अर्जिनेट। अब क्या आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट, ये इसका नाम है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, डाईसाइनो अर्जिनेट फर्स्ट, ये आ जाएगा स्टूडेंट। वो कंपाउंड से नाम हो जाएंगे, ये है। ये नेमिंग पूछता नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज देने के लिए बता दी है। आज के लिए इतना ही। IUPAC नेमिंग हो गई है स्टूडेंट इसकी। अब अपन मिलेंगे इसके बाद में वर्नर थ्योरी। एक थ्योरी आती है वर्नर आइसोमेरिज्म, मैं लास्ट में करवाऊंगा स्टूडेंट, वर्नर थ्योरी करवाऊंगा। इसके बाद में आपको क्या करवाऊंगा, वर्नर थ्योरी। ओके गाइस, बाय।